तो अब हम इसको देखते हैं. लेट्स सी धीरज टास्क, ही हैज अटेम्प्टेड इट. इसको हम चेक करते हैं. ठीक है. द सप्लाइड डायग्राम इलस्ट्रेट. बेटे सप्लाइड मीन्स हमें पहुंचाया गया. आप इसकी जगह यहाँ पे सप्लाइड वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड. सप्लाई हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की होती है बेटे. ठीक है. टास्क जी असाइन किया जाता है या गिवन होता है या पोर्ट्रेड या द प्रोवाइडेड. यस प्रोवाइडेड मैम हम किसी प्रोवाइड। को कोई चीज दे सकते हैं लेकिन सप्लाई नहीं कर रहे हम यहाँ पे. ठीक है. जब हम सप्लाई करते हैं तो बदले में हमें कैश चाहिए होता है या सम पेमेंट और समथिंग लाइक दैट. दैट्स अ मार्केटिंग वर्ड. सो यहाँ पे सप्लाई की जगह यहाँ पे सप्लाइड लिखा हुआ है. मैंने सप्लाइड को कट कर दिया बेटे. आई वुड recommend you not to write this word. Clear? This word of yours I would like to cut it. ठीक है. और आप इसकी जगह इसको यहाँ पे प्रोवाइडेड करोगे. मैं रेड में अंडरलाइन करते जाऊंगी या मार्क करते जाऊंगी जो जो वर्ड्स गलत हैं. मतलब इसके साथ हमें यहाँ पे ये वर्ड लिखना है. द प्रोवाइडेड डायग्राम्स इलस्ट्रेट. अब यहाँ हमें खास ध्यान रखना है. इसने बिल्कुल बारीकी से चीज को ध्यान में रखा हुआ है कि हमें ग्रामेटिकल गलती नहीं करनी है. क्या गलती हो सकती है ग्रामेटिकल? जो चीज में एज पर यस। यस, इसमें एस और एस की गलती हो सकती थी. यहाँ पे इसने बहुत बारीकी से ध्यान रखा है कि कोई मिस्टेक नहीं रखी. डायग्राम्स एक से ज्यादा हैं, दो हैं, तो यहाँ पे इलस्ट्रेट लिखा है. कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर जाते हैं, डायग्राम इलस्ट्रेट्स या डायग्राम्स इलस्ट्रेट्स. ठीक है. एस और एस गलती से भी लगाया तो ग्रामर की एक गलती मार्क हो जाएगी. The provided diagrams illustrate an overview of human and plant intersection to produce oxygen and carbon dioxide. Human and plant intersection क्या होता है? What is intersection? देखो बेटे, I'll show you certain meanings. आप अभी चेक करोगे just a second. See now. Interaction पहले आप देखोगे, मैं आपको मीनिंग्स दिखाती जा रही हूँ. I hope you all can see. No. Just a minute. See, interaction means reciprocal action. ठीक है. मतलब रेसिप्रोक करना, कम्युनिकेशन और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद समथिंग और समवन. किसी के साथ बात करना और उसको रिस्पॉन्स करना इंटरैक्शन होता है. अब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो. इंटरसेक्शन मेरे हिसाब से काटना होता है एक तरीके से. इंटरसेक्ट करना. याद है जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो उसके अंदर हम इंटरसेक्शन की बात करते थे. इंटरसेक्शन मीन्स कट करना. ठीक है. तो आप इंटरसेक्शन वर्ड नहीं ले सकते. यहाँ पे हम कोई कॉमन पॉइंट नहीं है हमारे बीच में. जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं हम तब उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं बेटे. ठीक है. मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इंटरसेक्शन मींस. रॉन्ग वोकैबुलरी विल मेक यू लूज योर मार्क्स धीरज बेटे. रॉन्ग वोकैबुलरी विल मेक यू लूज योर मार्क्स एनी हाउ. ठीक है. इंटरसेक्शन होता है ये, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है बीच में. देर इज अ कॉमन पॉइंट. इंटरसेक्शन ये भी हो सकती है. देर इज अ कॉमन पॉइंट जहां जिस पॉइंट पे हम मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को काटना, क्रॉस करना, एक कॉमन पॉइंट पे मिलना इंटरसेक्शन होता है बेटे. वो ऐसे भी हो सकता है. इट कैन बी दिस वे ऑल्सो. इंटरसेक्ट करना, दिस कॉमन पॉइंट इज इंटरसेक्शन. सो द वोकैबुलरी यूज्ड इज रॉन्ग ओवर हियर. द वोकैबुलरी यूज्ड इज रॉन्ग ओवर हियर बेटे. प्लीज इंश्योर आप गलती नहीं कर सकते. अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको 6 से ऊपर नहीं जाने देंगे, 5.5 पे भी रोक सकती हैं बेटे. ओके. इंटरसेक्शन रॉन्ग वोकैबुलरी. इसकी जगह हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? ह्यूमन एंड प्लांट. ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट डैश टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उनकी इंटरसेक्शन नहीं होती. वेर illustrate an overview of. इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे मैं चेंज करूंगी.
ओवरव्यू मैं सारा यहाँ पे रेड में कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके आगे स्टेटमेंट लिखूंगी, प्लीज चेक। द प्रोवाइडेड डायग्राम्स इलस्ट्रेट एन ओवरव्यू ऑफ द गैसेस that plants and human beings as well as animals अब now they are, इसमें एक तरफ वो इनहेलिंग, अब प्लांट्स इनहेल नहीं करते, प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे तीन चीजें हैं। सो यू आर गोइंग टू राइट दे ग्रैब एंड जेनरेट, ग्रैब या फिर ग्रैब के साथ और वो क्या कर रहे हैं, एमिट, एमिट मीन्स बाहर निकालना, एमिट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपने लिखा था, इसकी जगह मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे इसको किया ओवरव्यू ऑफ द गैसेस। अब मैं इसको ब्लैक में कर रही हूँ, दिस शुड बी द आंसर बेटे, दिस शुड बी द आंसर, ये आपका आंसर होना चाहिए था। पुटिंग इट इनटू ग्रे, ठीक है। सो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ गैसेस दैट प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स ग्रैब एंड एमिट। यहाँ गैसेस हटा दिया मैंने, ग्रैब मीन्स इनहेल कर रहे हैं और एमिट मीन्स बाहर निकाल रहे हैं गैसेस। या तो आप इसको इस तरीके से पिक करोगे, या आप क्या करोगे, सिंपली यू कैन ऑल्सो राइट, मैं आपको एक स्टेटमेंट और लिख के दिखा रही हूँ, आप क्या लिख सकते थे इसमें, you could write provides an overview of the way plants produce oxygen, okay, and the exchange of gases by human beings as well as animals, ठीक है, exchange of gases by human beings as well as animals during the process of breathing। अब आप देखो बेटे, आपने जो धीरज स्टेटमेंट लिखी थी, ऑल ऑफ यू प्लीज इंश्योर, धीरज ने जो स्टेटमेंट लिखी थी इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन में दो गलतियां निकाली हैं। जो डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है, वो धीरज ने लिखा था रेड तक, धीरज ने लिखा था द सप्लाइड डायग्राम्स इलस्ट्रेट एन ओवरव्यू of human and plant intersection to produce oxygen and carbon dioxide। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना एक कॉमन पॉइंट पे, ये गलत वोकैबुलरी यूज की है इन्होंने, ठीक है। अब मैंने इसको सप्लाइड को कर दिया प्रोवाइडेड, सप्लाइड को कर दिया प्रोवाइडेड, क्योंकि सप्लाई में पेमेंट होती है, मार्केटिंग मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रेड, सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, वी आर नॉट सप्लाइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सप्लाइंग धीरज ओवर हियर, आई एम नॉट सप्लाइंग ऑक्सीजन, आई एम नॉट सप्लाइंग एनी डायग्राम, राइट। आई हैव प्रोवाइडेड यू द डायग्राम एंड यू नीड टू इलस्ट्रेट, द प्रोवाइडेड डायग्राम्स इलस्ट्रेट एन ओवरव्यू ऑफ, मैंने जो अब ओवरव्यू ऑफ, मैंने आपको दो ऑप्शन दिया, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो, the gases that plants and human beings as well as animals grab and emit। grab means वो पकड़ते हैं, जो भी गैस वो आप मतलब ग्रैब कर रहे हो, आप पकड़ रहे हो, और एमिट कर रहे हो, आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, जो प्लांट्स भी एमिट करते हैं। या फिर आप लिख सकते हो एन ओवरव्यू ऑफ द वे प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसका वे, उसका तरीका बताया हुआ है, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कौन सी गैसेस एक्सचेंज करते हैं
ठीक है, या ह्यूमन बींग्स के द्वारा कौन सी गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं एज वेल एज एनिमल्स के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये दो चीजें बताई हुई हैं। तो आप या तो ये वाली पहली स्टेटमेंट पिक करोगे इसके साथ, ठीक है, मींस आपका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मैं अब आपको इसको कॉपी करके दिखा रही हूँ बेटे, जस्ट सेपरेटली प्लीज सी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। मैम आपकी आज भी वॉइस बीच बीच में कट हो रही है, जैसे परसों हो रही थी, कल बिल्कुल ठीक जा रहा था। बेटे नेटवर्क इश्यूज भी हो सकते हैं, बाहर वेदर खराब वॉल्यूम है। लो है मैम, वॉल्यूम लो है। वॉल्यूम किसको नहीं लो? मैम, बीच बीच में आप तो बोल रहे हो, शायद अगर मैं भी बोलूँ उस टाइम आपको सुनाई नहीं दे रहा और आपकी भी नहीं आ रही इधर। और किसी को भी ये प्रॉब्लम है? एनीबडी एल्स हु इज आ, फेसिंग दिस? आपकी मैम आवाज तो आ रही है लेकिन वेरी लो वॉल्यूम है। बेटा यू मस्ट बी ऑन स्पीकर, प्लीज यूज हेडफोन्स। स्पीकर पे ही है मैम। हेडफोन्स यूज करो ना। मैम उसमें भी ऐसे ही आती है, उस दिन करे थे। नहीं 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 मैम नहीं, ठीक है। आवाज बिल्कुल ठीक है बेटे, इटली तक आवाज अच्छी जा रही है। राइट बेटे हर्ष? इट्स ऑल अबाउट योर कनेक्शन आल्सो बेटे, दैट आल्सो मैटर्स। ओके, ऑलराइट। सी स्टूडेंट्स, I am copy pasting now and I'll show you. Either you can use it this way. Overview of आप या तो ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, the provided diagrams illustrate, please read it. Either you can use this मैम डायग्राम दिखाना। डायग्राम बेटे, एक मिनट आपको मैं दोबारा रीशो कर देती हूँ। आपने हाँ टास्क जी। पहले देखा नहीं कल बेटे? कल मैम नो मैम। Okay, then please wait. I'll just show you again. Or you can use this statement also bete. I'll give another one. Bete, please mute your phone. ओके मैम। It is very important. बेटे एक एक लाइन की बारीकी किसी भी बच्चे की, धीरज इज अ वेरी गुड राइटर, 6 to 6.5, 6.5 तक ये बच्चा लिख लेता है बड़े आराम से। बट अगर अभी भी अगर माइनर एरर करोगे तो वो 6.5 से भी जाना पड़ेगा बेटे, विल हैव टू मिस दैट। विल बी राइटिंग इट दिस वे। And now overview of the way, अब आप देख सकते हो बेटे, आई हैव क्लियरली शोन इट। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, जो मैंने ग्रीन में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चाहे आप वो स्टेटमेंट लिख लो पहली वाली, चाहे आप ये स्टेटमेंट लिख लो। आई विल रीड इट। The provided diagrams illustrate an overview of the gases that plants and human beings as well as animals grab and emit. ग्रैब क्या होता है मैम? पकड़ना बेटे, कोई अपॉर्चुनिटी आपने उसको ग्रैब कर ली, आपने उसको पकड़ लिया, ठीक मैम है इसकी जगह इनहेल नहीं आ सकता था? इनहेल। बेटे। प्लांट्स तो इनहेल। प्लांट्स इनहेल नहीं कर सकते आप, हमें नहीं पता प्लांट्स इनहेल करते हैं या नहीं करते हैं, वी डोंट नो ह्यूमन अबाउट। बींग्स तो बेटे ह्यूमन बींग्स ह्यूमन तो बींग करते हैं, लेकिन आपने पिक्चर नहीं देखी बेटे। आप टास्क क्यों, आप देख के आया करो, आपके लिए आसान होगा बच्चे। ये देखो टास्क ये है, दो पिक्चर्स हैं इसमें, देयर आर टू पिक्चर्स इन हाँ जी। दिस। एक पिक्चर के अंदर प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो तरीका बताया है। और दूसरे में कैसे ह्यूमन बींग्स ब्रीदिंग के टाइम पे, ह्यूमन बींग्स और एनिमल ब्रीदिंग के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड। मैम मैम ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ये हम ये मतलब साइंस सन में के थ्रू पढ़ते होता हैं। है? हाँ सन के थ्रू बेटे, क्लास 6 में पढ़ते हैं हम साइंस में। हाँ जी पढ़ा तो हुआ है लेकिन अब याद नहीं आ रहा था जी। ओके, सो नाउ इफ यू सी, ओके प्रेम आपने भी बेटा टास्क नहीं देखा होगा, मैंने आपको ग्रुप में ही अभी ऐड किया है, मैंने देखा। आई मिस्ड एडिंग यू इन द ग्रुप बाय चांस, सो प्लीज गो थ्रू द टास्क वंस, अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, ओके। सो हैव यू गॉट दैट क्लियर धीरज एंड रेस्ट ऑफ यू? आप किस तरीके से अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। Yes, जो धीरज ने स्टेटमेंट लिखी थी वो सिर्फ इतनी लिखी थी,
दिस मच जो ऊपर लिखी हुई है, और इसमें मैंने जो रेड एरियाज है वो मैंने गलती निकाल दी। तो आपने 2 लाइन स्टेटमेंट लिखी, उस 2 लाइन स्टेटमेंट में मैंने एक वोकैब एरर निकाल दिया। ये भी मेरा वोकैब एरर है। वोकैब एरर को बेटा मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इन पर्पल कलर। जितने भी वोकैब एरर है वो पर्पल में आपको मिलते जाएंगे हमेशा। तो वोकैब एरर जो है आपका, अगर आप वोकैबलरी यूज करने की कोशिश कर रहे हो मीन्स आप 6.5 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो और अबव। लेकिन अगर आपकी वोकैबलरी गलत है तो वो आपको 6 पे ही रोक देगी। ठीक है, रीफ्रेजिंग करना या वोकैबलरी यूज करना अगर वो गलत हो रहा है तो वो आपको 6 बैंड पे ही रोक देगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इंट्रोडक्शन क्लियर? Yes, ma'am. Yes. परफेक्ट। नाउ ही सेज इसका बीपी है जो मेन बॉडी पैराग्राफ है, he has explained coming to the details, plants produce oxygen. Okay, there is a spell error now. The spell errors I'm marking in yellow. Ma'am, I'll change the color, wait. Okay, बेटे टाइपिंग एरर हो सकता है, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर यही कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता तो उसके अंदर ये टाइपिंग एरर भी मतलब काउंट हो जाता है, राइट? Plants produce oxygen with the help of photosynthesis. Again, spell error. Photosynthesis process. Plants absorbs. अब एक से ज्यादा प्लांट्स हैं तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। आई की जगह वो आना था मैम। हाँ, वहां पे बेटा ओ आना था, और यहाँ पे बाकी सारा ठीक है। बिल्कुल बेटे, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है बेटे। एब्जॉर्ब्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब, प्लांट्स एक से ज्यादा हैं। अर्श बेटा खास ध्यान रखें, ग्रामर दी नाल नाल डिस्कशन हो रही है, ठीक है? हाँ जी मैम। प्लांट्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, यू नीड टू कट दिस, इसको आपने यूज नहीं करना है, यू नीड टू कट दिस एस। मैम मैम उसमें पिक्चर में तो मैम एक ही प्लांट दिखाया हुआ था। बेटे उसमें चाहे दिखाया एक ही है, लेकिन आप नोट करो प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, ठीक है, प्लांट्स हैं, हाँ जी, हाँ मेंशन है। हाँ, ठीक है प्लांट्स कैसे ओके मैम। प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? देन कार्बन डाइऑक्साइड वाया लीव्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेस आएगा वाया लीव्स, ओके, थ्रू लीव्स, वाया मींस थ्रू लीव्स, ओके। जब आपने कॉमा है, ये कॉमा के बाद अगर आपने एक स्पेस नहीं दिया तो आपकी पंक्चुएशन एरर मानी जाती है बेटे। कॉमा के बाद अगर आपने स्पेस नहीं दिया, अब मैं इसको भी यहाँ पे एक रेड मार्क दूंगी, इतने से पोर्शन को रेड मार्क दूंगी बेटे मैं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट, इसमें इसके अंदर आपने क्या किया, आपने पंक्चुएशन नहीं सही की, ठीक है? मैम पंक्चुएशन के मार्क्स कटते हैं, 7 बैंड नहीं स्कोर कर पाओगे अगर आपकी पंक्चुएशन गलत है तो, ठीक है? 6.5 तक कोई इतना रूल नहीं है, लेकिन 7 बैंड में इसका रोल स्टार्ट हो जाता है। आपको ये लीव्स के बाद जब आपने कॉमा लगाया है तो आपको एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी, ओके? सिमिलरली अब सिमिलरली इनटेक, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ही हैज नॉट फुल स्टॉप, पुट फुल स्टॉप ओवर हियर, उसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर रहा है with the help of similarly. Similarly, intake water through roots in the presence of sunlight. अब similarly क्यों लिखा है यहाँ पे बेटे? क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन सेम तरीके से नहीं है यहाँ पे धीरज, सेम तरीके से नहीं है बेटे। जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर से कर रहे हैं, और जो पानी इनटेक ले रहे हैं वो धरती के नीचे से ले रहे हैं, तो दोनों का प्रोसीजर सिमिलर नहीं है। सिमिलर मींस अलाइक या लाइक और अनलाइकली नहीं है, इट इज लाइकली, सेम है, ठीक है? बट इट इज नॉट सेम, सेम नहीं है। तो आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो सिमिलरली की बजाय आप कर सकते हो इन फैक्ट, ठीक है? इनटेक वाटर
through roots, या additionally take water, additionally they take, अब यहाँ पे स्पेस आएगा, additionally they intake water through roots in the presence of sunlight and produce a gas which is called oxygen. Clear? अब कनेक्टर यूज किया है इन्होंने, मान लो अगर यहाँ पे सिमिलरली पहले गलत था तो मैंने उसको आपको यहाँ पे क्या ऐड करा दिया, एडिशनली. ठीक है, राइट. और यहाँ पे आपने यूज किया है वर्ड एंड. ये एंड इफ बट के भी मार्क्स मिलते हैं बेटे. एंड इफ बट आर ऑल्सो कनेक्टर्स. Okay, and if but are also connectors. So इन connectors के मैम मार्क्स मिलते हैं. Yes बेटे, I'll tell you, जो connectors and, if और but ये simple connectors होते हैं. They are simple connectors. And if but simple connectors count होते हैं 6 bands तक. इसके बाद आप जो भी connectors यूज करते जाओगे, जो जैसे अब वर्ड है एडिशनली, ये ट्रांजिशनल वर्ड है. ट्रांजिशनल मींस आपका एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो. ट्रांजिशनल वर्ड्स. अब कई बार ट्रांजिशनल वर्ड्स को हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, तो वो कनेक्टर बन जाते हैं. जैसे इसमें कॉमा के बाद यूज हो रहा है. अगर ये फुल स्टॉप के बाद यूज होता जैसे कि फर्दर मोर, तो वो ट्रांजिशनल वर्ड ही गिना जाएगा कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं. ठीक है, तो वो ट्रांजिशनल वर्ड ही गिना जाएगा. अगर एडिशनली जैसा ट्रांजिशनल वर्ड हमने सेंटेंस के बीच में यूज कर दिया है कॉमा लगा के फुल स्टॉप से पहले, तो ये हमारा कनेक्टर काउंट होता है बेटे. फर्दर मोर, अब आप यहाँ ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस. ठीक है, then you can say besides, then you can say moreover. ये आपके ट्रांजिशनल वर्ड है जो बताते हैं कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में आप जा रहे हो. इनके अलग मार्क्स मिलते हैं और कनेक्टर्स के अलग मार्क्स मिलते हैं. कनेक्टर्स कौन कौन से हो गए, एंड इफ बट बेसिक हो गए. इसके बाद जो आपके कनेक्टर्स रहेंगे बेटे, सिंस, रादर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, then although. Clear? These are good connectors. While, okay, however, opposite. however हमारा बेटे ये कनेक्टर नहीं रहेगा. अगेन यह ट्रांजिशनल वर्ड में गिना जाएगा. यहाँ पे इट विल बी अ ट्रांजिशनल वर्ड. इससे पता लगता है कि हम जो अगला पॉइंट यूज करने वाले हैं वो ऑपोजिट होने वाला है. क्लियर? So these are certain basic things. अब इसने यहाँ पे देखो यूज किया एडिशनली, एक बार ही एज ए कनेक्टर हो गया, या सिमिलरली यूज किया था. यहाँ पे इन्होंने what he has mentioned, धीरज has mentioned and कनेक्टर यूज हुआ. आफ्टर दैट एक ट्रांजिशनल वर्ड है. आफ्टर दैट इज अ ट्रांजिशनल वर्ड. ठीक है, अब जिन चीजों के इनको प्लस पॉइंट मिलने हैं वो रहेंगे, प्लस पॉइंट मिलने वाले वर्ड्स होंगे इनके. I'll use a blue for that. Plus points. Plus point पे आपके देखो मिलने तो चाहिए थे इधर आपको पहले यहाँ पे मिलना चाहिए था मार्क्स. प्रोवाइडेड की जगह पे मार्क्स मिलना चाहिए था, वहां गलती होगी. इंटरसेक्शन आपने वोकैब यूज की, वहां गलती होगी, मार्क्स नहीं मिल रहे. देन आपको एडिशनली के मार्क्स मिलने थे, सिमिलरली के यहाँ पे वो गलती हो गई, मार्क्स गए. ठीक है, देन अगर आप नोट करो इसमें एंड के आपको मार्क्स मिलेंगे 6 बैंड के अकॉर्डिंग. क्लियर? बिकॉज सिंपल कनेक्टर है. अगर आफ्टर दैट ट्रांजिशनल वर्ड है, इसको आपको मार्क्स मिलेंगे 6.5 के लिए, 1 काउंट हो गया. ठीक है, फिर ओवरऑल निकाला जाएगा. राइट? dissolve, the gas is dissolved in the environment where human beings intake it. dissolve की स्पेलिंग क्या होती है? डिसलव नहीं है. डिसलव मीन्स प्यार ना करना. डिसॉल्व
क्लियर? एंड डिसॉल्व की स्पेलिंग क्या रहेगी? सोल्व SOLVE हाँ, और डिसॉल्व में डबल एस आता है सिंगल? डबल एस इट इज अ डबल एस बेटे, डिसॉल्व. श्योर? हु सेड रोहित? आर यू श्योर? ये सिंगल एस आता है, सोच लो अभी भी, डबल एस देख लो. परफेक्ट. ठीक है. यू शुड बी रेगुलर बेटे. अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, आई एम शोइंग यू एवरीथिंग साइड बाय साइड. अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. डोंट एक्सपेक्ट बेटे, वो नहीं देने वाले मार्क्स. क्लियर? देन इन द environment again a spell error. डिसलव आपने वोकैबुलरी गलत यूज की है, वोकैब गलत यूज की है डिसलव. और एनवायरमेंट अगेन यहाँ पे स्पेल एरर है, ENVIRON. मैम टाइपिंग एरर है धीरज, राइट? टाइपिंग का हो जाता है मैम ये. हाँ, बट एक बार क्रॉस चेक कर लो फटाफट, मैम को भेजने के बजाय 1 मिनट लगता है, क्रॉस चेक कर लो, राइट? ओके. फ्रॉम वेयर ह्यूमन बींग्स इनटेक इट, जहां से ह्यूमन बींग्स उसको इनटेक करते हैं. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. एनवायरमेंट में डिसॉल्व हो जाती है और वहां से उसको ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं. ऑन द अदर साइड, on the other side we have human beings, humans and animals. यहाँ पे ऐसा आएगा बेटे, अ ग्रामर एरर. 2 ग्रामर एरर हुआ है अभी तक. प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेस आएगा. थ्रू ब्रीदिंग. हो सकता है आप पेपर पे लिख रहे थे तब भी आप इस वर्ड को इकट्ठा लिखते. अगर आप इकट्ठा लिखते तो ये पंक्चुएशन एरर में गिना जाता बेटे. पंक्चुएशन इकट्ठा ही लिखा था मैम. हाँ, पेपर में भी अगर आप इसको इकट्ठा लिखते ना तो ये गलती मानी जाएगी बेटे, क्योंकि ये पंक्चुएशन एरर है. आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड सेपरेट लिखने हैं और कौन से वर्ड इकट्ठे लिखने होते हैं. ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पंक्चुएशन एरर अगेन 7 बैंड्स नहीं लेने देते. क्लियर? थ्रू ब्रीदिंग द बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. द मतलब जो इंसान आपने कह दिए सिर्फ वही इंसान, वही एनिमल्स. मतलब ये दो इंसान है मान लो, ए और बी, और ये 2 एनिमल्स हैं, ए और बी. सिर्फ यही इन्हीं की बात कर रहे हो आप. इनहेल करते हैं ऑक्सीजन. द लगाने का मतलब यहाँ पे ये था. तो आपने बोलना है बोथ. द हटा दिया बेटा मैंने. ठीक है? मैंने यहाँ पे आपने द लिखा था, उस द को मैं हटाऊंगी बेटे. आई वुड प्रेफर नॉट यू टू राइट दैट. हम इसको रेड मार्क कर रहे हैं एंड आई एम लीविंग इट. कट. Both human beings and animals inhale oxygen which is produced by plants and exhale carbon dioxide. Punctuation error. कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा लिखा है, सेपरेट लिखना है बेटे. पंक्चुएशन एरर. दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव फर्दर. ठीक है? अगर आप यहाँ पे दैट की जगह ना विच का यूज कर लो बेटे, WH सीरीज, एक जगह दैट यूज कर लो, एक जगह विच यूज कर लो, एक जगह हुज यूज कर लो. WH सीरीज अगर एक आधी यूज करोगे बीच में तो आपको 7 बैंड के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं बेटे. दिस वीडियो इज अबाउट टू एंड. आई विल सेंड अ re-link. Please join as fast as possible as soon as I send the re-link. Okay? So which is essential for plants to survive further. Moreover, अब ये ट्रांजिशनल essential इन्होंने vocab यूज किया, very nice. ठीक है? essential, crucial, eminent, you can use them anyway. And एमिनेंट मैम स्पेलिंग क्या होती है एमिनेंट? EMEMINENT. eminent. EMI. yes. मैम ये प्लांट्स टू सर्वाइव फर्दर, फर्दर की स्पेलिंग ठीक है मैम? नहीं बेटा, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. FURTHER. ठीक है? वहाँ पे अब मैम वैसे रिपीट करना एक बार. EMINE. सर्वाइव में मैम आई वो वी मिसिंग है एक. हाँ बेटे,